ये शुरू कर दूं। अच्छा, ये वाला जो टेबल है फंक्शनल एनोटेशन का, इसमें ये जो एडजेक्टिव, ये फला, ये सिंटैक्टिक ही है, ये अभी आपने इसमें कुछ नहीं करना। ये जो डैश MNR, डैश पी लिंक, डैश मॉडिफायर, डैश फलां, ये जितने भी डैश के साथ लगे हुए हैं, सिर्फ आपने इसमें से यही डैश वाले देख लेने हैं, पहले छोड़ देने हैं। जितने भी डैश वाले हैं, ये कोआर्ड पी है, ये डॉट नॉर्म तो पहले ही आ गया होगा। डैश वाले एक दफा फिर देख लेने हैं आपने, जितने भी यहाँ लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ डैश वाले। और इसमें से अगर कोई आपने वो जो सिमेंटिक की दी हुई थी ना, आप अब आखिरी आपका चेक बॉक्स होगा वो वाला ग्रामेटिकल लेयर, ठीक है ना, ग्रामेटिकल लेयर। तो आपने चेक करना है कि इसमें से जो तो आपके पहले आ गए, MNR पहले आ चुका होगा, पी लिंक आपका नहीं आया होगा, तो पी लिंक आपने ग्रामेटिकल के अंदर रखना है बटन इसका। मॉडिफायर, ऑब्लिक, ये वाले जो है ना इसके अंदर जो दिए हुए हैं, ये वाले, ये ग्रामेटिकल, ये 6, ये, और हो सकता है ये भी हो, रिजल्ट कोर और ये फला, ये वाले पहले ही कवर अप कर चुके होंगे आप। ये 3 जो है ना, 1 2 3, ये 6 ये हैं, 6 3 9 और एक 10, और ये L11 स्टार 12, तो ये 12 एक टोटल बनेंगे। बाकी तो ये टेबल बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई है, सारे पॉसिबल कम्बिनेशन है इसके अंदर। लेकिन चेक यहाँ से कर लीजिएगा कि जो पहले आप हैंडल कर चुके हो वो आप ना कीजिएगा, और जो नया आया हो उसको ग्रामेटिकल जो तीसरी लेयर है, वो जब उसके ऊपर क्लिक करें चेक बॉक्स के ऊपर, तो वो एज ए बटन वो वाले डिस्प्ले करवा दें जो कि पहले ना आया हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, ये पी लिंक पहले नहीं आया होगा तो आप ये ग्रामेटिकल में शो करवा दें, मॉडिफायर नहीं आया होगा ग्रामेटिकल में शो करवा दें, ऑब्लिक नहीं आया होगा सर कंडीशन किधर, हाँ लगा देंगे एग्जिस्ट का, तो वो ना जो है। अब वो पता नहीं, अब आप क्योंकि ये इमेज है, आपको हो सकता है लिखने ही पड़े, ये सारे इमेज लगे हुए हैं। मैं देखूंगा अगर लाटेक्स में मैंने इमेज ना लगाया हुआ तो 1 मिनट में अभी देखता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने वहाँ वर्ड के अंदर बना के तो ना फिर इसके अंदर इमेज ही लगाया होगा, मुझे उम्मीद यही है, लेकिन देख लेते हैं। बहुत पुरानी बातें हैं, चीज़ें अब याद नहीं रहती। थीसिस लाटेक्स, कौन सी फाइल है, मेन यही लग रही है, लेकिन चैप्टर कौन सा है, टेक्स्ट शॉप, ये 3.4 चैप्टर 3। सर मेन अभी जो काम है ना वो प्रपोजल का ही है ना, कि प्रपोजल जो सही है, जो इसमें सारे हेडिंग्स वगैरह लिख के। प्रपोजल के हिसाब से अब आप मेथोडोलॉजी में यही लिखेंगे कि मेरे 3 टैग सेट हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक, सॉरी और ग्रामेटिकल, ठीक है, या उसको आप सिमेंटिक्स कह लें जनरली। ये इसी चैप्टर 3 को पढ़ लीजिएगा, आपका मेथोडोलॉजी बन जाएगी। लेकिन आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल को आपको जरूरत नहीं है। आपने कहना ये 3 टैग सेट हैं, ये तीनों टेबल्स, इसको नेक्स्चर में लगा दीजिएगा प्रपोजल में। तो इसमें से ये वाले टैग्स मैंने मेरे इंटरफेस का एक ऐसे ही प्रोटोटाइप सी बना के शो कर दीजिएगा ना, कि उसपे पार्ट ऑफ स्पीच भी नजर आ, और वो ऐसे ही कोई बना लीजिएगा ना इंटरफेस। एक्चुअली तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप एक तस्वीर सी बना लीजिएगा। यस बन जाएगा, बन। हाँ, यस सर तस्वीर बना के उसके ऊपर ये तीनों शो करवा दीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच टैग और फलाना सिंटैक्टिक टैग और फंक्शनल वायर टैग। फिर बना लेंगे उसको। हाँ, फंक्शनल टैग। और उसके बाद आप कहेंगे कि मेरे इंटरफेस में ये 3 मेजर पोर्शंस होंगे, और उसके बाद अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच क्लिक करेगा तो उसको कुछ टैग्स नजर आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स नजर आएंगे, जिसमें से कि वो एडजेक्टिव हो सकता है। वो अपने पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट में से जो है ना वो 7 8 वो उसके ऊपर डिस्प्ले करवा दीजिएगा। बाकी तो पूरी टेबल है, डिस्प्ले नहीं करवा, छोटी टेबल डिस्प्ले करवा दीजिएगा थीसिस में से कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। और फिर बताइएगा नीचे उसके अंदर फर्दर मार्फोलॉजिकल और सिमेंटिक लेबल्स भी होंगे, उसमें से 4 5 का जिक्र कर दीजिएगा, बाकी बेशक ना जिक्र कीजिएगा वरना प्रपोजल बड़ा हो जाएगा, 3 से 5 पेजेस पे जाना चाहिए ना। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच को भी एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद वो
सिंटैक्टिक को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर फंक्शनल को भी एक्सप्लेन कर दें कि उसके अंदर ऐसे ऐसे टैग्स होंगे, 4-5 लिखे एंड ईटीसी कर दें। और फिर कहेंगे कि बेसिकली ये इंटरफेस जो है ना, ये लिंग्विस्ट का, हम फिर क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल ये कोई सेंटेंस है उर्दू का, तो उसमें से वो ऐसे ड्रैग करेगा, इसके ऊपर फेंकेगा तो उसको ये लेबल लग जाएगा। एक एक सेंटेंस को कैसे वो लेबलिंग होती है, पार्ट ऑफ स्पीच टैग कैसे लगेगा उसको, और उसके साथ वो डॉट वाले आपके साथ उसके साथ कैसे जुड़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच लेवल पे, ये भी थोड़ा सा सेंटेंस के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर सिंटैक्टिक टैग्स कैसे उसके ऊपर लगेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्री बनेंगे और फिर वो उसके साथ जुड़ते जाएंगे। ग्रामेटिकल टैग्स का अभी रहता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो सर उसके बाद ये स्कोप क्या हाँ हाँ, स्कोप होता है कि क्या चीजें आप कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो कर रहे थे वो तो आपने मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन कर दी। आप जो नहीं कर रहे अभी, तो वो आप बता दीजिएगा कि ये इंटरफेस जो है ये एक फ्यूचर में ये एक स्टैटिस्टिकल पार्सर बन सकता है। एक कि आप इसको सेंटेंस दें और ये ऑटोमेटिकली उस सेंटेंस को एनोटेट कर दे। लोग यानी कि मैनुअली इसको यूज करते हुए, एनोटेशन टूल को यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके एनोटेट ना करें, बल्कि वो, क्योंकि जब उसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस उसके अंदर जमा हो जाएंगे, तो उसका उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाया जा सकता है, वो लर्न कर लेगा अंदर से, और वो फिर आपको उसको सेंटेंस देंगे, वो खुद से एनोटेट कर देगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है अभी हम नहीं कर रहे, ये हमारा फ्यूचर वर्क है। एक इस तरह की बात लिख सकते हैं। और और इसके बाद ये हाई लेवल प्रोजेक्ट प्लान, इसमें जो है ये हाई 2 लेवल पॉइंट्स प्रोजेक्ट हैं। प्लान में तो बेटा आपने बस टेबल ही बनाना है ना, कौन सी चीज कब सबमिट कर रहे हैं। तो रिसर्च प्रपोजल से सर शुरू वो करें। डेट का तो मैंने पता, प्रपोजल की डेट का पता है, आगे बाकी का नहीं पता। यार तो ऐसी हम डमी लिख कैसे? दो यार, जो मर्जी डमी लिखनी है चलो लिख ठीक दो। है, डमी हाँ, ठीक हो गया। अपने प्लानिंग के हिसाब से कि मैं इस सेमेस्टर के एंड तक मैंने कहा था, मैंने वो लेक्चर में ये समझाई थी ये बात। ये हाई लेवल प्लान तो जी वो सबका आपने तकरीबन एक जैसा सुना, होगा। डेट का इशू था। ये सबका एक जैसा होगा याद हाई है सर। लेवल प्लान। चैप्टर 1 है इसमें, चैप्टर 2 है इसमें, रिसर्च प्रपोजल है इसमें, और 40% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है। ये सबका सेम होगा ऑलमोस्ट। यस सर, ठीक है। और मैं ग्रामेटिकल का भी रहता है, मैंने आपको नहीं समझाया ये थोड़ा सा, वैसे तो समझ चुके हैं, ये मैंने बता दिया था कि इसमें से जो रह जाए उसको ग्रामेटिकल में डाल दें। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपने ये एग्जांपल देखी, हामिद ने शेर को, ये पार्ट ऑफ स्पीच लेवल था, ये इसका सिंटैक्टिक लेवल था, लेकिन ये वाला जो लगा हुआ है ना डॉट आगे डैश सब, ये ग्रामेटिकल में से आया है। आप ग्रामेटिकल को ऑन करेंगे, उसके अंदर सब नजर आएगा कि ये सब्जेक्ट है, उस सब को उठाएंगे, इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे, ये डैश के साथ इसके साथ जुड़ेगा। ये सिंटैक्टिक लेयर के ऊपर ही जुड़ता होता है, लेकिन इसके टैग्स अपने हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो रूट होता है ना एस, उससे पहले, यानी कि एस के ऊपर आके जो फ्रेजेस जुड़ रहे होते हैं, वहां पे आके ये ग्रामेटिकल टैग जुड़ता है। ग्रामेटिकल लेयर जो होती है वो बताती है कि इस सेंटेंस के अंदर आर्गुमेंट्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आर्गुमेंट है, ये एक आर्गुमेंट है जहां भी लगा हुआ है, ये मॉडिफायर के साथ ये भी एक आर्गुमेंट है, ये भी एक आर्गुमेंट है, और ये एक, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, ये प्रेडिकेट है। छोड़े बहरहाल इसको, क्या होता है आर्गुमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आपके सेंटेंसेस के अंदर ये चीज कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट है, या मॉडिफायर है, इसको एडजंक्ट भी बोलते हैं। तो इन चीजों को आर्गुमेंट्स बोला जाता है। तो ये रूट लेवल पे आते हैं, यानी कि एस के बाद जो फ्रेजेस शुरू हो रहे होंगे ना, वहां पे आके ये टैग जुड़ेंगे, इससे पहले ये कहीं भी नहीं होंगे, सिर्फ आखिरी लेवल पे आके ये जुड़ते हैं, आखिरी लेवल पे आके, जबकि उसके बाद एस के साथ जुड़ना होता है। एस इज द रूट ऑफ द सेंटेंस, रूट ऑफ द ट्री। तो ये ग्रामेटिकल में से आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इधर लगाएंगे तो वो डैश सब डाल देगा कि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। हामिद ने शेर को जंगल में बंदूक से मारा। हामिद ने वे केस मार्कर था, ये वैसे ही जिस जहां ने लगा हुआ हो ना, तो ये वैसे ही उर्दू में बता देता है कि ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है। शेर को मारा है, हामिद ने शेर को मारा है, किसके ऊपर काम हुआ है, ये जो एक्यूजेटिव, ये ऑब्जेक्ट था, ये इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है।
इसको मारा गया है और ये एक्यूजेटिव है। ये भी डेटिव होते हैं, एक्यूजेटिव होते हैं, बड़ी चीजें होती हैं। आपने इंग्लिश के लिए तो पढ़ी है, उर्दू के लिए शायद आपको पता ही ना हो। तो ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर का मतलब होता है कि ये हैं तो आर्गुमेंट, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर इसको सेंटेंसेस में से उड़ा भी दें तो सेंटेंस के सिमेंटिक्स खराब नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये जंगल में और बंदूक से खत्म कर देता हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। मॉडिफायर का मतलब ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हामिद ने शेर को मारा, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर उसमें जंगल में और बंदूक से उड़ा दें आप बीच में से, तो सेंटेंस के मीनिंग बरकरार रहेंगे। हामिद ने शेर को मारा, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। तो ये जो एडिशनल चीजें होती हैं उनको मॉडिफायर या एडजंक्ट बोलते हैं। तो मैंने मॉडिफायर का लेबल यूज किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये आखिरी होगा, आखिरी जो राइट साइड से जो जुड़ा हुआ आखिरी होगा वो ग्रामेटिकल होगा और रूट लेवल पे होगा। तो ये ग्रामेटिकल यहाँ से निकल आएंगे आपके जो बाकी बचेंगे। और ये लेक्चर वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, आप यहाँ से चेक कर लेंगे। और इस तरह की फिर ट्री बनाएगा, उधर से ड्रैग ड्रूग होके ना इस तरह की ट्री बन जाएगी आपके इंटरफेस में। फिर नीचे एक होगा बटन सेव का, आप सेव करें तो ये ट्री की फॉर्म में तो कंप्यूटर में सेव नहीं हो सकता ना। तो वो तो तरीका फिर मैंने बताया था कि उसका एक तरीका है, याद है ब्रैकेट वाला? वो किधर हो? यस सर, याद है। हाँ, वो ब्रैकेट वाली सुन रहे हैं, फॉर्म। सुन। हाँ, तो ये जो टेक्स्ट फाइल होगी वो ब्रैकेट की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगी। जब आप सेव का बटन दबाएंगे तो ब्रैकेट की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगी। कहने का मकसद है कैसे टेक्स्ट फाइल स्टोर होगी और फिर इसको जब ओपन तो फिर ट्री में नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें आप, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाते हैं। ये कुछ 1400 सेंटेंसेस मेरे पास हैं, ये आपके सामने हुए कि ये गुजरात के सेशन कोर्ट्स ने 1 साल के दौरान बिलतरतीब इतने और इतने मुकदमात के फैसले सुनाए। ये देखें ब्रैकेट फॉर्म में स्टोर है मेरे पास। ये एस था, उसके अंदर केपी अर्गेटिव सब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर नाउन फ्रेज है, उसके अंदर केपी पॉज है, उसके अंदर ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच लेयर है। पार्ट ऑफ स्पीच गुजरात क्या है जी? प्रॉपर नाउन है, स्पेशल है, किसी जगह का नाम है। सीएम के केस मार्कर था, फिर गुजरात के सेशन कोर्ट, ये इसके साथ कनेक्टेड है, आप इसको अलहदा नहीं कर सकते। ये इनके बड़े मीनिंग्स हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ बड़े मीनिंग्स हैं। लेकिन छोड़ें, ऐसे मैं अगर अपनी कोई वैल्यू बनानी हो तो मैं इधर उधर के छक्के मारूं, लेकिन मैं नहीं मार रहा। मैंने अपनी वैल्यू नहीं बनानी। मैं आपको यहाँ बहुत सी बातें कह सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, दफा करो। गुजरात के सेशन कोर्ट्स ने, और ये सेंटेंस, ये ब्रैकेट शुरू हुई थी, यहाँ खत्म। इसके अंदर जो कुछ है वो इसके अंदर तो चेंज हो सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं चेंज हो सकता। इसको कहीं उड़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात के 1 साल के दौरान ये इतने इतने मुकदमात के फैसले सुनाए, सत्यानाश कर दिया आपने सेंटेंसेस का। गुजरात के 1 साल के एक दौरान, मैं इसलिए इसको नहीं उड़ा सकता सेशन कोर्ट्स को। तो ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। हाँ, कुछ और तरीके कर सकते हैं। सेशन कोर्ट्स गुजरात के ने एक, फिर भी कुछ ना कुछ सिमेंटिक्स रहेगा। एनीहाउ, चलो छोड़ो। ये अब उसके सामने ये ब्रैकेट फॉर्म में आके स्टोर हुआ है, ये भी ब्रैकेट फॉर्म में आके स्टोर हुआ। इस तरह की फॉर्म में फिर मुझे वो टेक्स्ट फाइल चाहिए होगी जो आपका टूल जो है ना वो स्टोर करेगा। इसको आगे फिर बड़े मकासद के लिए यूज किया जा सकता है। वो मकासद जब आपके पास टाइम हो तो फिर पूछ लीजिएगा कि क्या मकासद हो सकते हैं। मतलब अभी डॉक्यूमेंट आपको जैसे इंटरफेस बना के देना है। हाँ, आपने बस इंटरफेस बना के देना है। काम इतना ज्यादा नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, लेकिन खच बड़ी है बीच में उसको समझने के लिए जो है ना, खच बहुत है उसके अंदर, आप ये कह लें। तो ये मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी